एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कशन किया था, किस तरह का होता था वो हमने डिस्कस किया था और ये तुम लोगों ने नोट्स में लिखा था। ओके, अब देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है वो एक तरह से स्फीयर का पार्ट है। एक्सक्यूज मी सर, राइट? हाँ बोलो बेटा। किसी के मार्क्स से बहुत आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, अब क्लियर है? अब नहीं आ रही आवाज? सर अभी भी आ रही है। Sir, last class we did this topic. You draw the diagram also and you explain what is pole center of curvature. ओके, नहीं वो बाकी है सर, वो नॉट ओके Sir, you explained it in Olympiad class. ओके, वी हैव कंप्लीटेड अरे इट इन ऑर्डर क्लास, रेगुलर में बाकी है। Olympiad class में सब नहीं। ओके 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 उसका तो बाकी होगा। ओके, चलो चुप रह जाओ सब लोग, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सर आप सबको म्यूट कर दो प्लीज। यस, नहीं सर। नहीं मैं सबको म्यूट ही कर रहा हूँ। ओके, और खुद से अनम्यूट नहीं हो सकते। जिसको कुछ बोलना है, अगर इम्पोर्टेंट है तो ही बोलना है, और वो अपना रेज हैंड कर सकता है। जैनम आवाज आ रहा है? जैनम, जो भी अब जिसको भी बोलना है वो सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में ही बोल पाएगा। चलो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो एक स्फेरिकल मिरर होता है, राइट? सो स्फेरिकल मिरर नाम ही इसलिए दिया हुआ है बिकॉज वो स्फीयर का पार्ट है। जिस स्फीयर का वो पार्ट है उस स्फीयर के कुछ सेंटर होता है। ओके, वो जो भी स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो कोई सेंटर होगा, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ गया समझ में? सबसे पहला जो टर्म हमने देखा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ व्हिच द मिरर इज अ सिलेक्शन। Okay, mirror is a section. It's called center of curvature of the mirror. It lies outside the surface, मतलब जो एक्चुअल में मिरर दिख रहा है, ओके, जो मिरर हमें दिख रहा है उससे वो अलग होगा। आ गया समझ में? ओके ओके, कोई डाउट इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में? यस, किसी ने रेज हैंड किया है? अक्षर बोलो बेटा। सर वो मैंने गलती से कर दिया था। ओके, ऋषि तुम्हें कुछ बोलना है? मैत्री तुम्हें कुछ बोलना है? लोअर हैंड नहीं किया तुम लोगों ने। ओके, निकुंज बोलो। ओके, निकुंज बोलो। यस निकुंज बोलो। अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सबकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। हाँ बेटा, लिखनी है तुम लोगों को डेफिनेशंस, मॉड्यूल में से ही लिखनी है डायरेक्ट। ओके सर। ओके, चलो। अदिति, अब तो कुछ नहीं आ रहा ना माइक में? वॉइस कुछ नहीं आ रहा? क्लियर आ रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? क्लियर? ओके, चलो। सो सबसे पहले जो स्फेरिकल सरफेस है वो जिस स्फीयर में से बनी है उस स्फीयर के सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, अब जो हमारा मिरर है, मिरर कितना है? अगर मिरर को देखे तो मिरर यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व सरफेस है, मिरर की कर्व सरफेस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एंड हो रही है। तो ये जो कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट है उसको हम कहेंगे पोल। क्योंकि जो पूरा स्फीयर था उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। जो हमें दिख रहा है, जो एक्चुअल में मिरर है, उसके मिड पॉइंट को हम पोल कहेंगे। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों में से एक लाइन पास करवा देते हैं, उस पासिंग लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस पासिंग लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन which is passing from center of curvature and pole is known as principal axis. ओके, यहाँ तक कोई किसी को भी डाउट है? प्रिंसिपल एक्सिस तक समझ में आ गया? ओके, चैट बॉक्स में बेटा लिख सकते हैं जिसको भी कुछ भी डाउट है या समझ में आ रहा हो, तो चैट बॉक्स में तुम्हें रिस्पॉन्स देना है। ओके, किसी को डाउट होगा तो मैं अलग से तुम लोगों को अनम्यूट करूंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ओके, चलो अब मैं तुमको उसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते, एक बार वापस में ड्रॉ करके समझा लेता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स से दिस इज माय स्फेरिकल मिरर। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। ओके, तो इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है एग्जैक्टली मिडल में जो होगा
उसको मैंने क्या नाम दिया, दिस इज नोन एज पोल। ओके, उसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया है। ओके, अक्षर मैं सारा ही एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ओके, सारा ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस देख लो। सो ये हमारा मिरर हो गया, मिरर के जो मिडल पॉइंट है उसको हम लोग पोल कहेंगे। ओके, इसको अगर एक्चुअल में ड्रॉ करोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। ओके, दिस विल लुक लाइक अ स्पून, इसको हम स्पून की तरह हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर इसको तुम देखोगे ध्यान से, एक मिनट, इसको तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एक स्फीयर का पार्ट है, राइट। ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट है। हम तो क्या कर रहे हैं, उस स्फीयर का पार्ट है उसको मैं, एक्चुअल में इतना दिखता है पर देखने जाए इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है वो। तो ये जो पूरा स्फीयर है उसका कोई सेंटर होगा, उसके सेंटर को हमने क्या नाम दिया, स्फीयर के जो सेंटर यहाँ पे कहीं लाई करेगा, उस स्फीयर के सेंटर को नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हम लोग जो भी डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब समझ में आ गया। Okay, the center of the sphere from which the mirror is a part, of which the mirror is a part, is known as center of curvature. Second thing is pole. Pole क्या है, जो एक्चुअल कर्वेचर सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, उसका जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट को हम लोग कहेंगे पोल। उसके बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक लाइन पास करवा दे तो दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया सबको। बेटा सब लोग वीडियो ऑन कर दो तो अच्छा लगेगा मुझे, प्लीज सब लोग वीडियो ऑन कर लो। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं जल्दी से। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। अब आगे जो है मेन वो देखो ध्यान से, जो लाइट रे, कुछ लाइट रेज आ रही है जो मान लो इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है। कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी आ रही है ये लाइट रेज सारी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट से पास होती है। ओके, उस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया है फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ओके, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। यस, ये हमारा मिरर था। ओके, इस मिरर जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको हम लोग कहेंगे फोकस। कोई डाउट? ओके गुड, चलो सो ये जो हमारा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके, जिसको बेटा डाउट है वही रेज हैंड करेंगे। ओके, बरखा तुमने रेज हैंड किया है, मैं एक बार तुम्हें म्यूट करता हूँ। हाँ बोलो बेटा बरखा। सर फोकस समझ नहीं आया। फोकस समझ में आया। ओके, देखो बेटा फोकस क्या होता है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है लाइट रे, जो भी लाइट रे कैसी है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, वो मिरर से टकराने के बाद एक सिंगल पॉइंट से पास होती है। उस सिंगल पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। आया फोकस समझ में बेटा? हाँ सर, तो वो फोकस Okay. होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। ओके, इट विल बी ऑलवेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सर, चलो यस। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस भी तुम लोगों को समझ में आ गया, प्रिंसिपल फोकस भी समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझ में आ गया, पोल भी समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो बेटा जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, पहला जो हमने पढ़ा था वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या था, जो पूरा स्फीयर बन रहा है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, नाम से क्या पता चल रहा है, जो स्फीयर बन रहा था उसकी जो रेडियस होगी, जो स्फीयर हम लोगों ने बनाया था जिसमें से मिरर बना हुआ है, ये स्फीयर पूरा, ओके, इस स्फीयर की कुछ रेडियस होगी। ओके, ये जो स्फीयर दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। उस रेडियस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट? ओके,
मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिखाऊं तुमको तो कितना डिस्टेंस होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकता हूँ। ओके, इस डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकता हूँ। अच्छा, क्या इस डिस्टेंस को मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकता हूँ? क्या इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकता हूँ? यस, बोल सकते हैं। ओके, बिकॉज ये भी वही है कि भाई सेंटर से लेके स्फीयर के कोई भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, पोल आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लिख नहीं रहा हूं मैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बहुत सिंपल चीज है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फोकस एंड पोल। ओके, ये डिस्टेंस फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल, सॉरी फोकल लेंथ। समझ में आया फोकल लेंथ निकुंज? ओके, पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। उसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आर और स्मॉल एफ, ये दोनों समझ में आ गया होगा सबको। अक्षर ने रेज हैंड किया है। यस बेटा, अक्षर बोलो। सर ये फोकल लेंथ भी प्रिंसिपल मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह वो सरफेस मिरर के सरफेस पे कहीं पे भी हो सकता हो है। फोकल लेंथ बेटा फोकस और पोल तक के बीच का डिस्टेंस है। तो मतलब ये सिर्फ सर यहाँ पे जैसे ही होगा। हमने ये देखा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से मतलब पोल से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब वो कहीं पे भी है वो ये हाँ हाँ हाँ, सरफेस पे तो वो भी हो सकता है। ओके। नहीं बेटा, जो मैंने बताया वही होगा, फोकस और पोल का डिस्टेंस, इसको फोकल लेंथ कहेंगे। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट मिरर का ले लो, वहां से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। ओके, चलो। बरखा ने पूछा है सर, विल द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर बिटवीन द फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस बी द सेम? ओके, चलो डिस्टेंस की बात कर लेते कुछ कुछ। तो बेटा मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ कि जो रेडियस है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ होती है। रेडियस कितने टाइम्स फोकल लेंथ होती है? 2 टाइम्स फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस है इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। समझ में आ गया? जो सीपी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल जो है, उनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? मेरा फोकस है। आ गया समझ में? एनी डाउट? ओके, सब लोग बेटा इतना फटाफट लिख लो जो भी लिखना है वो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैं उसको टिक करवा दूंगा। इतना सब समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, चलो। अब एक छोटी सी चीज बाकी रही, दैट इज अपर्चर। ओके, अपर्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। सो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये सब रब कर रहा हूँ ताकि थोड़ा दिख जाए अच्छे वे से। ओके, तो मैं ये सब रब कर देता हूँ। जो रेज आ रही थी उसको मैं रब कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, अपर्चर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। ओके, किसी ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है, 1 मिनट। नो डाउट्स, ओके गुड। तो अपर्चर क्या होता है? तो बेटा अगर मैं इस मिरर को यहाँ से देख रहा हूँ, लेट्स से मेरी आईज यहाँ पे है, अगर मेरी आईज यहाँ पे है तो मुझे ये जो पूरा मिरर है, ओके, वो कुछ स्पून की तरह दिखेगा। ओके, और स्पून की तरह दिखेगा मतलब अगर देखे तो यहाँ से ऐसा मुझे पूरा सर्कल दिखेगा, साइड से देखने पे ये पूरा सर्कल दिखेगा। ओके, जैसे एक टमाटर है, मान लो एक बड़ा सा टमाटर है, उसको तुम बीच से काट रहे हो, तो जो काटोगे, जो स्लाइस करोगे, वो ऐसा करके देखोगे तो पूरा सर्कल दिखेगा। आ रहा है समझ में? तो उस सर्कल के डायमीटर को मतलब कि ये जो लेंथ है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपर्चर। आया समझ में अपर्चर? ओके, जब तुम साइड से देखने पे जो पूरा सर्कल दिखेगा मिरर का, उस मिरर के सर्कल के डायमीटर को अपर्चर कहेंगे। एनी डाउट? ओके गजेंद्र, 1 मिनट।
यस गजेंद्र बोलो। अनम्यूट कर दो बेटा अपने आप को गजेंद्र। हाँ बोलो बेटा गजेंद्र, क्या बोल रहे हो? ओके तो वापस बेटा गजेंद्र तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो वापस। सर ये एपर्चर मुझे समझ में नहीं आया। ओके अपर्चर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, रुक जाओ, मेरे पास एक स्पून है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट हाँ बेटा, चलो थोड़ा सा बेटा गंदी स्पून है, कोई बात नहीं। स्पून दिख रही है सबको? यस इस स्पून को देख रहे हो तो क्या सर्कल दिख रहा है? ये स्पून का सर्कल दिख रहा है। उस सर्कल के डायमीटर को हम क्या कहेंगे? उस सर्कल के डायमीटर को क्या कहेंगे? अपर्चर। आया समझ में? ये जो ऐसा बन रहा है ना, इस चीज को हम देख रहे हैं इस तरह से, अभी ऐसा दिख रहा है हमको, बट अगर मैं यहां से देखूं इसको तो मुझे ऐसा दिखेगा। तो ये जो सर्कल दिख रहा है उसके डायमीटर को अपर्चर कहते हैं। ओके यस गुड आउट। तो सर्कल को अपर्चर बोलते हैं। सर्कल के डायमीटर को अपर्चर बोलेंगे। यस जो सर्कल बन रहा है उसके डायमीटर को अपर्चर कहेंगे। ओके तो आई होप सबको इतना समझ में आ रहा होगा, राइट? चलो सिर्फ एक छोटी सी चीज बात यहाँ पे वापस, मैं यहाँ पे हम लोगों ने बीच में एग्जैक्ट क्या था, फोकस था, तो ये मैंने फोकस यहाँ पे लिख लिया। ओके चलो अब देखो क्या होता है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, हाँ या ना? ओके तो इस सब चीज को हम रे रूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रे रूल। क्या कहते हैं रे रूल, वो देखते हैं हम लोग ध्यान से। 1 मिनट रुक जाओ, चलो देखो ध्यान से। तो ये हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन सीख ली। इस डेफिनेशन के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रे रूल्स। क्या है? ये भी हम लोगों को दिया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, सो मैं पहले सिखा देता हूँ उसके बाद टिक करवाऊंगा। रे रूल। रे रूल का बेसिक मतलब क्या होता है? रे रूल का बेसिक मतलब ये होता है कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मान लो एक लाइट रे ऐसी इंसिडेंट हो रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी वो हमें पता ही नहीं है। कोई भी एंगल पे जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट करना पड़ेगा। ओके अब कुछ हम लोगों ने कुछ रूल्स बना दिए। ओके वो रूल्स क्या कहते हैं कि उससे हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को अच्छी तरह से ड्रॉ कर सके। रे रूल्स किस लिए है? रे रूल इसलिए बनाए ताकि हम लोग अच्छी तरह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को विदाउट एनी ट्रबल ड्रॉ कर सके। आया समझ में? ऋषि में क्या क्या लिखना है वो मैं बाद में बताता हूँ। ओके चलो मोहित समझ में आ रहा है, रेहान समझ में आ रहा है, हरदत्त समझ में आ रहा है? सिर्फ स्क्रीन चैट पे तुम लोग लिख लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। हरदत्त, रेहान, हरी समझ में आ रहा है सबको इतना अक्षर? जिस जिसको समझ में आ रहा है फटाफट अपने अपने चैट बॉक्स में लिख लो। ओके हरी का मैसेज आ गया, अदिति का आ गया, गुड। योग समझ में आ रहा है, गुड। अक्षर का भी आ गया, आत्मिक समझ में आ रहा है, रुद्र आ गया, मुक्तिता नहीं त्रिकी, ओके चलो बहुत बढ़िया। ओके चलो अब रे रूल्स देखते हैं। रे रूल्स क्या कहता है? रे रूल्स का काम क्या है वो पहले मैंने बता दिया। रे रूल से हम लोग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ओके तो रूल्स है कुछ कुछ जिसके थ्रू हम लोग लाइट रे जिस तरह से आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी वो इजीली बता सकते हैं। तो पहला रूल क्या है, ध्यान से सुनना। पहला रूल बहुत ही सिंपल है। ओके हम लोग इसको बेसिकली फोकस का जो डेफिनेशन है उसके थ्रू निकाला है। ओके चलो फर्स्ट रूल क्या कहता है, लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के से, तो फिर वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां जाएगी? रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां जाएगी? देन रिफ्लेक्टेड रे will pass from focus, बहुत सिंपल चीज,
बिकॉज फोकस की डेफिनेशन क्या थी, फोकस की डेफिनेशन थी जो भी लाइट रे पैरेलल आ रही है वो फोकस से मीट होके जाने वाली है। तो उसी का हमने यूज किया कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। ओके, सेकेंड रूल इसी का उल्टा, सेम इसी का उल्टा। इसी का उल्टा मतलब क्या है कि भाई जो लाइट रे फोकस से पास होके जा रही है वो कहाँ जाएगी, सोच के बताओ। जो लाइट रे फोकस से पास होके आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो हमारा सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल हो गया इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस, incident ray is passing from focus, then reflected ray will travel parallel to principal axis. Put out principal axis. Put out इसमें। ओके अच्छा, एक और चीज बेटा, जिसको भी कोई डाउट है या ऐसा कुछ है तो वो लोग चैट बॉक्स में मत लिखो, डाउट वालों को सिर्फ और सिर्फ रेज हैंड करना है। ओके, और जिसको समझ में आ रहा है ऐसा कुछ है उनको चैट बॉक्स में लिखना है। ओके यस, गजेंद्र बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ। यस गजेंद्र बोलो। सर वो आप रे रूल्स के जो रूल्स लिख रहे हो वो हमको लिखना है अभी? नहीं बेटा, मैं ट्रिक करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके चलो, दो रूल हमको समझ में आ गए। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे विल पास फ्रॉम फोकस। इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल बहुत सिंपल है, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर then reflected ray will retrace its path। retrace its path का मतलब वापस उसी पाथ पे चला जाना। रिट्रेस करने का मतलब उसी पाथ पे चले जाना। ओके, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, रे ड्रॉ करूंगा तो समझ में आएगा। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है, ओके लेट्स से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके इधर टकराई, तो रिफ्लेक्शन रे जो होगी वो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। समझ में आ रहा है, विदाउट एनी एंगल, इसी एंगल पे वापस चली जाएगी। समझ में आया? ओके, मैं वापस ड्रॉ करता हूं कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है, ऐसी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है तो ये टकरा के वापस चली जाएगी। ओके, जो लाइट रे वापस बना रहा हूं, बरखा, एक मिनट बरखा। यस बरखा बोलो। सर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो सकती है? हाँ बेटा देखो, अगर वे ग्रीन वाली मैंने लाइट बनाई जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो क्या होगा, वो फोकस से पास होगी और ये सी से भी पास होगी तो वापस वैसे की वैसे चली जाएगी। आया समझ में? जो लाइट रे सी से पास होगी, जो लाइट रे सी से पास होगी वो अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। ओके, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो क्या करते हैं, हमेशा नॉर्मल से 90 डिग्री पे आ रही होगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। ओके रुद्र एक मिनट। यस रुद्र बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ रुद्र। सर ये रूल समझा? कौन सा रूल समझाऊं? कौन सा रूल समझाओ बेटा? थर्ड वाला? रुद्र थर्ड वाला रूल समझाऊं मैं? ओके थर्ड वाला रूल समझा रहा हूं बेटा। देखो क्या है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ओके वो टकरा के वापस चली जाएगी। बहुत सिंपल है। जैसे ये लाइट रे ऐसे सी से पास होके आ रही है तो सी से पास हो रही है ना, तो टकरा के ये वापस चली जाएगी। ओके रुद्र आ गया समझ में? जो सी से आ रही है वो टकरा के सी से पास हो जाएगी, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल रूल है ये। ओके चलो अब आगे देखते हैं। ये रूल समझ में आ गए तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। तो आई थिंक मैंने यहाँ तक लिखवा दिया था, उसके बाद जो तुमको लिखना है वो ये पूरा लिखना है, सम एसोसिएटेड विद द
सम एसोसिएटेड टर्म विद स्फेरिकल मिरर, ये पूरा लिखना है तुमको, अपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी डेफिनेशंस जो है वो सारी लिखनी है, फोकल लेंथ। ओके, ये पूरा पेज नंबर 78 पूरा लिखना है। सब लोग टिक कर लो अपने अपने मॉड्यूल में, पेज नंबर 78 कंप्लीट, पेज नंबर 78 कंप्लीट लिखना है। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, रिलेशन जो होता है मैंने डिस्कशन कर लिया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस गजेंद्र बोलो। सर वो इन डायग्राम पीएफ इज द फोकल लेंथ, वो वाला लाइन नहीं लिखनी है। हाँ, वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायग्राम वाली लाइन नहीं लिखोगे तो चलेगा। यस। चलो आगे देखते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ये मैंने बताया ना, ये रूल्स। ओके, तो हमें क्या करना है, देखो अब इस चीज में तुम्हें रूल लिखना है और डायग्राम ड्रॉ करना है। रूल लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर वैसे ही सेकंड का रूल लिखना है और डायग्राम ड्रॉ करना है, और फिर थर्ड का रूल लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, फोर्थ रूल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो तुम नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट सिर्फ एक बार देख लो। फोर्थ रूल ये कहता है कि जो लाइट रे पोल पे टकरा रही है, तो जितने एंगल से टकरा रही होगी उतने ही एंगल से वो डिविएट होकर वापस चली जाएगी। ओके, ये फोर्थ रूल है। जो लाइट रे जिस पोल पे जिस एंगल पे टकरा रही है उसी एंगल पे वो वापस चली जाएगी, ये फोर्थ रूल है। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ देख लेना है। ओके, मोक्षिता एक मिनट रुक जाओ। यस मोक्षिता बोलो। सर हमें ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्केव मिरर्स के 3 रूल्स लिखने हुए हैं। यस, 3 रूल्स लिखना है। ओके। ओके, चौथा रूल नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो 3 रूल लिखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टिक कर लिया सब लोगों ने? ओके, आई होप सबने टिक कर लिया होगा। अब यही रूल्स है कॉन्वेक्स के लिए, सेम रूल्स है कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में सिर्फ एक छोटा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है देखो ध्यान से। ओके, कॉन्वेक्स में जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होता है। कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है, मिरर के अंदर की तरफ होता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट रूल क्या पढ़ा था, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है, पैरेलल आ रही है, वो फोकस से पास होगी। ओके, अब फोकस तो क्या है, मिरर के अंदर है। तो एक्चुअल में लाइट रे जो है एक्चुअल में वो कहाँ जाएगी, फोकस से अंदर की तरफ तो नहीं जाएगी, जाएगी बाहर। बट इसको तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो पता चलेगा कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। आ रहा है समझ में? ओके, सो इसलिए लिख सकते हैं व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, it gets reflected such that when extended behind the mirror the line passing through the focus. Okay, yes, मोक्षिता बताओ, अक्षर बताओ एंड जैनम बोलो। सर ये पहला रूल समझ में नहीं आया। पैरेलल सर मुझे पहला समझ में नहीं आया था ओके पर अब आ गया। चलेगा ओके, मेरा हो। जैनम बोलो। जैनम एंड रुद्र पटेल बोलो। यस सर। फर्स्ट रूल समझ में नहीं है ना? ओके, यस। देखो फर्स्ट रूल पहले कॉनकेव मिरर में समझ में आ गया था। कॉनकेव मिरर में क्या कहता था, कॉनकेव मिरर कहता था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी वही होता है, बट प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि फोकस तो मिरर के पीछे है। अब कोई भी लाइट रे मिरर के पीछे तो नहीं जा सकती, मिरर से टकरा के वापस आने वाली है, मिरर के अंदर नहीं जा सकती। ओके, तो पैरेलल लाइट रे आई, मिरर से टकरा के वापस चली गई, बट उसी लाइट रे को तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते तो कहां से पास होती आ रही है, हमें लगेगा कि वो फोकस से पास होके आ रही है। समझ में आया? रुद्र समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में लिख लेना समझ में आया। ओके, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो वर्चुअली फोकस से पास होगी। क्या लिखेंगे उसको, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वो वर्चुअली फोकस से पास होगी। ओके, सेकेंड रूल भी सेम ही है, सेकेंड रूल भी पूरा का पूरा सेम है, जस्ट वापस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड रूल में भी सेम है, बट अब डिफरेंस क्या आएगा, लाइट रे जो है वो वर्चुअली फोकस से पास होगी,
मतलब ध्यान से देखो, ओके, मैंने जूम इसीलिए किया है। ये इंसिडेंट रे दिखाई है तुमको, इंसिडेंट रे यहाँ से जा रही है ऐसे, इससे टकराई मिरर से, अगर एक्सटेंड करते तो कहाँ पे जाती, फोकस पे जा रही है। अगर वो फोकस पे जा रही है तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। तो जो लाइट रे वर्चुअली फोकस पे जा रही होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। तो इधर समझ में आ गया है? कोई डाउट है तो बोल लो, एनी डाउट? ओके, आई गेस कोई डाउट नहीं है। ओके, तो जो लाइट रे वर्चुअली फोकस से पास हो रही है वो टकरा के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ओके, आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वापस वही सेम टाइप का है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में वर्चुअली जा रही है, कैसे जा रही है लाइट रे? सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रही है, बट कैसे? एक्चुअल में तो नहीं जा सकती, वर्चुअली जा रही है। यस, नहीं थी बोलो। So can you tick, like let us tick the, like tell us what to tick because 5 minutes are only left. हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद बता देता हूँ। ओके, तो जो लाइट रे वर्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है वो टकरा के वापस चली जाएगी। आ गया समझ में ये? कोई डाउट किसी को? तो जैसे 3 रूल उसमें थे वैसे ही 3 रूल इसमें है। ओके, रूल सारे सेम है, बट कॉनकेव में एक्चुअल में रियल में पास हो रही थी, कॉन्वेक्स में वो लाइट रे वर्चुअली पास होगी, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके ओके, एक मिनट, बरखा यस बताओ। सर कॉनकेव मिरर में जो रूल 4 है वो कॉन्वेक्स में क्यों अप्लाई नहीं होता? कॉन्वेक्स में भी अप्लाई होता है बेटा, ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। कॉनकेव में जो रूल 4 है वो कॉन्वेक्स में भी वैलिड है। जो लाइट रे ऐसे पोल पे टकरा रही है वो उतने ही एंगल पे ऐसे चली जाएगी। ओके बरखा? ओके यस यस, गजेंद्र बोलो। सर मुझे ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया। ओके व्हेन लाइट रे पासिंग। ओके ओके ओके, चलो लास्ट वाला क्या कहता है वो देखते हैं। लास्ट वाला कहता है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली थी, ओके, अगर इसको हम लोग मिरर के अंदर देखते तो कहाँ जा रहे थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, तो ये टकरा के वापस चली जाएगी। आया समझ में लास्ट वाला? ओके गजेंद्र? यस सर। चलो, तो बेटा तुमको क्या क्या लिखना है वापस मैं रिपीट करता हूँ। पेज नंबर 80 पे जो 3 रूल्स है विद डायग्राम ये लिखना है। पेज नंबर 80 के 3 रूल्स विद डायग्राम। पेज नंबर 79 के 3 रूल्स विद डायग्राम। पेज नंबर 79 के 3 रूल विद डायग्राम, और पूरा ही पेज लिखना है। ओके, ये भी लिखना है, रिलेशन भी लिखना है, और पेज नंबर 78 में कंप्लीटली लिखना है, अपर्चर से लेके सारी डेफिनेशंस। सर यस बोलो। सर पेज नंबर 79 के 3 रूल्स लिखने, और 80 पेज नंबर 80 पे कुछ नहीं लिखना है। 80 पे भी 3 रूल जो है वो लिखना है, और डायग्राम बनाना, डायग्राम भी बनाना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये रे रूल्स करेंगे कि भाई रे डायग्राम्स देखेंगे। ओके, किस तरह से डायग्राम बनते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आ गया समझ में इतना? यस। ओके, चलो देन बाय बाय। कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं ना? सर डाउट। ओके।